आप लोगों के सहयोग से अग्रवाल धाम में 41वां विशाल वार्षिक मेला 10 नवंबर को लगेगा। मेले में देश के कोने कोने से लोग भाग लेंगे और लोगों का आना कल से ही शुरू हो चुका है अग्रवाल के अंदर। और मेले में हर प्रकार की व्यवस्था, खाने से लेकर ठहरने तक और मंदिर के दर्शनों तक पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से समाज की टीमों द्वारा की गई है। 700 लगभग जो हमारे साथी है, जो एक्चुअल में भी पदाधिकारी भी है, काफी तो संस्थाओं के हमारे प्रधान हैं, वो सेवा की ड्यूटी वहां करेंगे। चाहे वहां खाने के 3 पंडाल है, जूता घर है, पार्किंग है, मंदिरों के दर्शन है, या शक्ति सरोवर स्नान है, झंडारोहण है, सम्मेलन है, हर प्रकार की व्यवस्था 700 कार्यकर्ता जो है, साथी है, वो हमारे संभाले। और मुख्य कार्यक्रम जो है वो 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा, जिसके अंदर भजन सम्राट कन्हैया मित्तल और अन्य कलाकार महाभजनों की बौछार करेंगे। महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी आशीर्वाद देंगे और अनेक को सामाजिक, धार्मिक, उद्योगपति, मंत्री व विधायक उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और कुलदेवी माता लक्ष्मी जी के मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लेंगे। ये तो हमारा कार्यक्रम है। और सुबह 6 बजे से शक्ति सरोवर स्नान से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 7 बजे सभी मंदिरों में आरती होगी। 8 बजे 501 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा 8 बजे वहां निकाली जाएगी और 9 बजे 56 भोग और 51 सवा मणि का प्रसाद वहां लगेगा। और 10 बजे से देर रात अटूट भंडारा कह लो, वो लगातार रहेगा, जिसके लिए 4 पंडाल हमने वहां बनाए हैं खाने के। तो कितने भी आदमी आओ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और चाय पानी की भी व्यवस्था सुबह 7 बजे से चाय, स्नैक्स और रस, वो भी व्यवस्था फ्री की हुई है। सब फ्री है, कोई किसी प्रकार की कोई चार्जिंग, खाने की, ठहरने की, चाय पानी की, किसी प्रकार की कोई वहाँ चार्जिंग नहीं है। और यहाँ तक कि हिसार से भी जगह जगह से फ्री बस सेवा की ड्यूटियां लगी है। फ्री बस सेवा चलेगी, सुबह से ही चलेगी, जो वापसी जो है शाम को वापसी चलेगी। और लगातार वो चक्कर भी बस सेवा लगाएगी। और यहाँ तक कि आप लोगों के आशीर्वाद से अग्रवाल धाम में एक साथ 400 व्यक्ति का सीटिंग का सेंटर एसी भोजनालय कक्ष पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका, विद फर्नीचर तैयार हो चुका। उसके अलावा 30 करोड़ की लागत से महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 2 म्यूजियम बन रहे हैं और करोड़ों रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन रहा है। एक ब्याह शादी के लिए भव्य बैंक्वेट हॉल बनाया गया और अनेकों निर्माण कार्य और होंगे। और यहाँ तक कि 10 तारीख को मेला और शाम को 9 बजे राष्ट्रीय कार्य समिति की हमने मीटिंग रखी है। उसमें आगे और जो निर्माण कार्य होने, उसको भी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उसको भी कार्य रूप दिया जाएगा। भी नए नए प्रोजेक्ट और क्या लाए, नए प्रोजेक्ट लाने के लिए, नए और योजना लाने के लिए 9 तारीख को हमने राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग भी वहां रखी है। ये हमारा उस दिन के कार्यक्रम रहेंगे 10 तारीख का।
और खास बात ये भी, जनता के सहयोग से, समाज के सहयोग से लगातार यानी कि 12 महीने वहां काम चल रहा है कि आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वहां पर करनी माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी नहीं रुकी और आगे भी इसी प्रकार जनता के सहयोग से उसका सुंदरीकरण का काम, निर्माण का काम पहले जारी था उसी प्रकार जारी रहेगा। और जहां तक समाज के सहयोग से अगर वह विकास कार्य हो रहे, अगर वह महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी है, मेरी सरकार से भी अपील है, सरकार भी अगरवा के विकास के लिए विशेष ध्यान दे, विशेष पैकेज दे, ताकि अगरवा का और ज्यादा भव्य रूप अगरवा में दिया जा सके। ये जो सर, कितने श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है और रहने की व्यवस्था रात्रि के लिए? देखिए 280 कमरे तो ऑलरेडी वहां बने हुए हैं और 7 बड़े बड़े हॉल है वहां पे वो ऑटोमेटिक। और वहां अगरवा में सारे जितने भी होटल हमने सब और भी बुक करवा रखे और हिसार में भी बुक करवा रखे, अग्रवाल भवन जो हमारा वो भी बुक है और भी धरला बुक है। श्रद्धांजलुओं को ठहरने की, खाने की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हरियाणा के लोगों की तो आदत बन गई, पंजाब की बन गई, भी सवेरे आना है, 5-7 घंटे लाके वापिस चला जाना है। जो बाहर से दूर से जो लोग आते हैं, बम्बे से आगे, कलकत्ता से आगे, बंगाल से आगे, मध्य प्रदेश से आगे, वो लोग तो ठहरते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान लगा लो या यूपी तक के भी, हरियाणा और पंजाब तक के लोग तो सेम डे ही आते हैं और सेम डे चले जाते हैं। ये स्थितियां हैं। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था पूरी है और कोई पहला आना चाहे उनके लिए भी व्यवस्था पूरी है। और एक बात बताऊं, साल में 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने अगरबा धाम में धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते। मतलब कोई ऐसा देवी देवता का त्योहार नहीं जिस त्योहार के ऊपर अग्रवाल धाम के अंदर कार्यक्रम ना होता हो। हर कार्य त्योहार पर कार्यक्रम होते हैं और चारों रूप से अग्रवाल धाम में जो टीमें हैं, जो हमारे पदाधिकारी है, जो हमारे साथी है, रात दिन सेवा के अंदर लगे हुए हैं। इसमें कोई जैसा आपने बताया देशवासी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या श्रद्धालु है वो देश से बाहर से भी पहुंचा गया ना आए विदेशों से भी आते हैं, विदेशों लोग ठहरते भी है यहाँ पर। और ये तो धाम है और देश की विदेश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। खास तौर पे जो हमारे समाज के लोग विदेश में बैठे वो आते तो हैं, चंदा भी देते हैं। सर, हिसार में जो बस सेवा करी रहेगी तो उनके स्टॉपेज कहाँ है? कई जगह स्टॉपेज बनाएंगे। एक तो यहाँ पे क्लॉथ मार्केट पार्क है, वहां बनेगा। अग्रसेन महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में बनेगा और मालटोन में बनेगा, मिल गेट भी जाएगी, कई जगह सेक्टर 14 भी बस लगेगी, कई जगह बसें लगेगी। और जैसे जैसे पॉइंट हमारे बना रखे, कुछ और भी जरूरत पड़ी तो बसें तो भाई सब फ्री में है। और मैं बस देने वालों की भी धन्यवाद करता हूँ। स्कूल की जितनी हमारी संस्थाएं हैं वो सेवा के अंदर बसें दे रही है और लोग भी दे रहे हैं। तो मतलब कहने के बाद हर एक का सहयोग है। और खास तौर पे एक आपको नहीं बताता हूँ, जो भंडारा लग रहा है 1 लाख आदमी से ज्यादा का भंडारा होगा कम से कम, सारा पैसा जनता के सहयोग से, दान से बन रहा है भंडारा। पूरा 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 भंडारा, लोगों की भावना है, पूरा देसी घी का भंडारा बनता है तो लोगों के सहयोग से है। कोशिश ये होती है धाम का जो मेला है, 1 करोड़ रुपए लगे, 80 लाख लगे, जो भी लगे, वो सारे जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से ही पैसे आ जाए और बार की बार लग जाए। अच्छा है, मंदिर के पैसे ना टूटे। मंदिर तो सेवा करता है, बड़े बड़े संत आते हैं यहाँ पे, लोगों को 50-50 लाख रुपए संत लेते हैं। मगर ऐसा धाम है, धाम में जो भी महामंडलेश्वर संत आता है, किसी ने भी आज तक 1 रुपया दाम से नहीं लिया। वो कहता है दाम वाले हमारे को बताओ, हम आएंगे, आशीर्वाद दे के जाएंगे। ये धाम है, ये मतलब महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी है।
जो 30 एकड़ के अंदर बना हुआ है, और सामने 267 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। ये जनता के सहयोग से ये सारा काम चल रहा है। दर्शन और पूजा की विधि सामान्य रहेगी या वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर लागू किया? ना ना, कोई देखो भगवान के दरबार में कोई वीआईपी नहीं, मैं आपको कहता हूँ। और कोई नाम की में कह दो, वही लाइन लगेगी जो लगती है। किसी प्रकार की दिक्कत ना तो दर्शन की रहेगी, दिक्कत जब रहे दर्शन की, हमने मंदिर के कपाट ही 6 बजे चालू कर दे। जब 6 बजे कपाट शुरू हो जाएंगे और देर रात तक चलते रहेंगे, दिक्कत किस बात की? मंदिर एक थोड़ी है। माता लक्ष्मी है शक्तिपीठ, महाराजा अग्रसेन जी का, सरस्वती देवी का, बाबा हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा देख लो। हम अपने वहां 400 मीटर लंबी माता दुर्गा की गुफा देख लो, अमरनाथ जी की गुफा देख लो, भैरव बाबा का मंदिर, रामेश्वर धाम हमारे यहाँ देख लो, शिव जी भोले भंडारी का देख लो, कृष्ण कन्हैया का देख लो। कितनी झांकियां बनी हुई है कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण रामचंद्र जी के वदारत लीला, वृंदावन की लीला, मेरे कितने वहां मंदिर है। लोग मतलब एक बार घूमने लगे तो 4 घंटे तो पर मंदिर के दर्शन में लग जाते हैं ऑटोमेटिक। ये स्थिति है। तो मतलब 30 एकड़ में कहना आसान है, और 500 गज की किसी कोठी हो, उसकी सफाई करनी पड़ जाए तो आप ही समझते हो बड़ी दिक्कत आती है। तो 300 एकड़ का है, 30 एकड़ का है, वहां का आप जाकर देखोगे तो कहोगे हाँ भाई, मतलब हम तो स्वर्ग में बैठे। ऐसी स्थिति है मंदिर का, ये स्थिति